3 दिनों से बिना खाए पिए एक माँ अपने नवजात को सीने से लगाए तूफानी समुद्र से लड़ रही थी और उनका एकमात्र सहारा था ये डूबता हुआ कंटेनर। उसने थककर बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंका और कुछ ही देर में कुछ मछलियां उसके पास आने लगीं। उसने तुरंत एक छोटा सा जुगाड़ू मछली पकड़ने का औजार बनाया, लेकिन मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था। जब वो उम्मीद छोड़ने ही वाली थी तभी ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरता दिखा। उत्साहित होकर वो कंटेनर में गई और शीशे का टुकड़ा पकड़कर वापस लौटी, लेकिन लौटते वक्त उसका पैर फिसला और उसकी जांघ गहराई से कट गई। दर्द सहते हुए वो फिर भी खड़ी हुई और हवाई जहाज को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई इतनी थी कि किसी ने उसे देखा ही नहीं। उसने घाव को खराब होने से बचाने के लिए शराब से साफ किया और टूटे हुए ईयरफोन की तार से ही अपनी टांग को सिल दिया। दर्द की वजह से वो लगभग बेहोश हो गई थी। खुद को जिंदा रखने के लिए उसने ईयरफोन की तार से जाल बनाकर उसे समुद्र में फेंका और बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर चारा बनाकर इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद एक मछली फंस गई और कई दिनों में पहली बार उसे ठीक से खाना मिला। दिन बीतते रहे और उसने थोड़ी थोड़ी खुराक जमा कर ली। जल्द से जल्द बचाव मिलने की उम्मीद में उसने सैकड़ों पर्चियां लिखी और उन्हें प्लास्टिक के डब्बों में रखकर समुद्र में बहा दिया कि शायद कभी कोई उन्हें देखकर मदद करे। कंटेनर में पानी धीरे धीरे बढ़ता रहता था, इसलिए उसे हर कुछ घंटों में पाइप से पानी बाहर निकालना पड़ता था। बच्चे के ठंड से कांपने पर वो थर्मस में शराब डालकर भाग चला थी, जिससे बच्चा गर्म रहे। उसका मोबाइल स्क्रीन टूटा था और अनलॉक नहीं हो रहा था, इसीलिए वो बस पति के कॉल का इंतजार कर रही थी। उसी रात पति का कॉल आया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि उसे गोली लगी है और शायद बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपनी पत्नी को लेने नहीं आ सकेगा। वो रो पड़ी, लेकिन उसने पति को बताया कि वो माँ बन गई है। फिर उसने पति को कहा कि वो बच्चे से कुछ प्यार भरी बातें करे। पति ने बच्चे का नाम नोनो रखा और फिर मोबाइल बंद हो गया। अब उनका आखिरी सहारा भी टूट चुका था। कुछ दिनों बाद पानी कंटेनर की सबसे ऊंची सतह तक पहुंच गया। उसे महसूस हो गया कि अब कंटेनर किसी भी वक्त डूब सकता है, इसलिए उसने लकड़ी और प्लास्टिक बॉक्स जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा बना लिया ताकि कंटेनर डूबने पर भी वो और बच्चा दोनों तैरते रहें। फिर एक दिन एक समुद्री पक्षी उसके ऊपर मंडराया। ये उम्मीद की किरण थी, क्योंकि जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन रात होते ही कंटेनर की सील खुल गई और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। वो जल्दी से खाना लेने गई, लेकिन उसका पैर रस्सी में बुरी तरह उलझ गया। वो डूबने ही वाली थी, पर उसने पानी के अंदर गोता लगाकर रस्सी काट दी और ऊपर आ गई। लेकिन बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबरा कर चीखने लगी। तभी एक विशाल वेल उसके पास उभरी। वेल ने पानी उछाला जो बच्चे पर गिरा और बच्चा रो पड़ा। रोने की आवाज सुनकर माँ को पता चल गया कि बच्चा कहाँ बह गया है। वो तेजी से तैर कर वहाँ पहुंची और आखिरकार बच्चे को सुरक्षित पकड़ लिया। वेल धीरे धीरे पीछे मुड़कर चली गई। वो और बच्चा पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। सुबह होते ही उसने महसूस किया कि उसका आखिरी दिन हो सकता है। वो बच्चे का हाथ पकड़कर उससे टूटे दिल से बातें करने लगी। फिर उसने डिब्बों में बची मछली निकाल कर समुद्र में फेंक दी। कुछ ही मिनट में सैकड़ों समुद्री पक्षी जुट गए। उसी समय वहाँ से एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजरी। नाव वालों ने इतने सारे पक्षियों को एक जगह मंडराते देखकर शक किया और तुरंत नाव को उस दिशा में मोड़ दिया। जहाज पर मौजूद लोगों ने पहले बच्चे को सुरक्षित ऊपर खींचा, फिर रस्सी के सहारे उस महिला को भी ढूंढ निकाला, लेकिन वो आधी बेहोश थी और मौत के बेहद करीब थी। पर मछुआरों ने हार नहीं मानी। लंबी कोशिशों के बाद अंततः उसकी सांस वापस चल पड़ी। ये चमत्कार था, एक माँ जिसने एक पूरे महीने तक खुले समुद्र में तैरते हुए जूझते हुए अपने बच्चे की जान बचाई। ये सचमुच साबित करता है कि माँ का प्रेम कितना महान होता है।